गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक रोमांटिक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज शॉर्ट चाइनीज ड्रामा जिसकी स्टोरी भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कहानी की शुरुआत फीमेल लीड से होती है जिसका नाम चंग च है, जो एक ऑर्फन है। उसके बचपन में ही उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। फिर उसे एक अमीर शियांग नामी फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया और फिर उसकी शादी इसी फैमिली के ग्रैंडसन शियान टिंग डोंग से फिक्स कर दी गई। लेकिन अभी चंगचा बहुत घबराई हुई होती है क्योंकि उसी शियान टिंग डोंग को कुछ हो गया है। हमें छोटे छोटे फ्लैशबैक दिखाते हैं जो चंगचा को आ रहे थे, जिसमें चंगचा टिंग डोंग को किसी टाइपिंग के बारे में पूछ रही होती है, जिस पर टिंग डोंग बोल रहा होता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। जिसके बाद हम टिंग डोंग को चंगचा का गला दबाते भी देख पाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद टिंग डोंग जमीन पे गिरा होता है और उसे खून निकल रहा होता है। प्रेजेंट में चंगचा अब अपने मन में यही कह रही होती है कि अब मेरे कपड़ों पर खून का दाग लग गया है। वो अपनी ग्रैंड मदर से मिलने हॉस्पिटल जाती है। ग्रैंड मदर को हार्ट अटैक आया हुआ था और डॉक्टर का कहना था कि वो कुछ ही दिन की मेहमान है। ग्रैंड माँ चंगचा को एक बहुत खुश होती है और उसे टिंग डोंग के बारे में भी पूछती है कि वो नहीं आया क्या तुम्हारे साथ, जिस पर चंगचा झूठ बोल देती है कि टिंग डोंग बिजनेस के सिलसिले में मुल्क से बाहर गया हुआ है। ग्रैंड माँ से मिलने के बाद चंगचा अपनी सेक्रेटरी से टिंग डोंग के बारे में पूछती है, जिससे पता चलता है कि उसे इन लोगों ने किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है। वो क्रिटिकल कंडीशन में है, दोबारा आंखें खोलेगा या नहीं ये भी नहीं पता। चंगचा और टिंग डोंग की कुछ ही दिनों में शादी होने वाली और ये ग्रैंड माँ की आखिरी ख्वाहिश भी है कि वो चंगचा और टिंग डोंग को शादी करते देखे। चंगचा को याद आता है कि वो एक साल पहले टिंग डोंग के जैसे दिखने वाले इंसान से मिली थी। वो उसी इंसान को फेक टिंग डोंग बनाने का सोच रही होती है, लेकिन इस इंसान को फेक टिंग डोंग बनने के लिए मनाना बहुत मुश्किल काम है। अब हमें इस इंसान और चंगचा की एक साल पहले हुई मुलाकात को दिखाते हैं। इस आदमी के गुंडे चंगचा को पकड़कर एक घर में ले आए थे और उसके हाथों को चेयर से बांध दिया था। इनका बॉस जब पीछे मुड़ता है तो टिंग डोंग जैसा ही दिख रहा था, इसलिए चंगचा भी दो पल को हैरान हो जाती है, लेकिन उसे सुन रियलाइज हो गया था कि ये टिंग डोंग नहीं हो सकता। इस लड़के का नाम रान था। रान के आदमी चंगचा को यहाँ इसलिए उठा कर ले आए थे क्योंकि वो इनकी जमीनों पर छेड़छाड़ करती पाई गई थी। पर चंगचा बोल रही होती है कि कुछ सालों पहले हमने डिपॉजिट भी जमा करवाया था। वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए बोलती है कि ये जमीन अब हमारी है। कॉन्ट्रैक्ट देखो, हम दोनों पार्टीज ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है। जिस पर रान बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट झूठा है और उसे फाड़ देता है। वो चंगचा के हाथ खोल देता है और बोलता है कि आज तो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भाई की मंगेतर हो, वरना तो मैं बहुत बुरा हाल करता तुम्हारा। जिससे पता चलता है कि रान टिंग डोंग का जुड़वा भाई है। चंगचा पूछती है कि अगर तुम उसके भाई हो तो कभी मैंने तुम्हारा सुना क्यों नहीं। जिस पर रान बोलता है कि मेरे बारे में किसी को पता ही नहीं है, अब जाओ यहाँ से। जिस पर चंगचा बोलती है कि मैं जमीनें लिए बिना तो यहाँ से नहीं जाऊँ। जिस पर रान बोलता है कि अगर तुम्हें ये जमीनें इतनी बुरी तरह से चाहिए तो चलो कॉइन टॉस कर लेते हैं। अगर टेल्स आया तो जमीनें तुम्हारी और अगर हेड्स आया तो तुम मछलियों का खाना बन जाओगी। यानी रान उसे समंदर में फेंकवा देने की धमकी दे रहा है। जिस पर चंगचा बोलती है कि मैं क्यों शर्त लगाऊं, लेकिन इतने में रान सिक्का उछाल देता है और हेड्स आता है। जिसके बाद वो चंगचा की तरफ बढ़ने लगता है। चंगचा के पीछे एक पाउंड था जिसकी बाउंड्री से वो टकरा कर गिरने वाली होती है। तभी रान उसका हाथ पकड़ के बचा लेता है, लेकिन फिर छोड़ देता है। वो सीधा पाउंड में गिर जाती है। तभी रान उसके नजदीक जाकर उसे बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि शियान फैमिली को मेरी एग्जिस्टेंस के बारे में कभी भी पता चले और ना ही मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहता हूँ, इसलिए मुझे कभी दोबारा नजर नहीं आना, वरना आज तो पाउंड में डाला है, वरना तुम्हें सीधा समंदर में फेंकवा दूंगा। जिस पे चंगचा बोलती है कि आज की बेइज्जती का हिसाब तो तुम्हें चुकाना पड़ेगा। और फिर हम देख पाते हैं कि इस रिलेटेड चंगचा ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी होती है और इसकी सजा के तौर पर रान को 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाता है। अब चंगचा दूसरी सिटी में रहती है और रान दूसरी सिटी में। एक साल पहले चंगचा उस सिटी में गई थी, तभी वो रान से मिली थी और अब दोबारा वो उस सिटी जा रही है रान को कन्विंस करने के लिए कि वो फेक टिंग डोंग बन जाए। चंगचा की असिस्टेंट उसको समझाती भी है कि इस वक्त रान से मिलना डेंजरस हो सकता है क्योंकि एक साल पहले तुमने उसे जेल में डलवा दिया था और तो वो एक बड़ी गैंग एज्यूरी ड्रैगन का लीडर भी है। वो सजेस्ट करती है कि आप वेडिंग की डेट्स को आगे बढ़ा दो। जिस पर चंगचा बोलती है कि नहीं, वेडिंग कैंसिल नहीं कर सकती, वो ग्रैंड माँ की आखिरी ख्वाहिश है और मुझे असल में शियान फैमिली से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज चाहिए जो टिंग डोंग के बिना नहीं हो पाएगा, इसीलिए टिंग डोंग असली या नकली हो पर मुझे टिंग डोंग की जरूरत है। वो कुछ गुंडों को अरेंज करवाती है कि अगर रात फेक टिंग डोंग बनने के लिए नहीं माना तो उसे पिटवा देगी और जबरदस्ती ये काम करवाएगी उससे। रान ने यहाँ एक बार्बर शॉप खोली हुई होती है और वो इस वक्त एक चेयर को फिक्स करा होता है और अपने दोस्तों या साथियों के साथ किसी हाउंड नामी डीलर के बारे में बात कर रहा होता है जो बिजनेस में इनका कॉम्पिटिटर है और इनके हाथ जो भी डील लगती है हाउंड उसे बिगाड़ने की कोशिश करता है। यहाँ आंचा नामी किसी बड़े डीलर का भी जिक्र होता है। तभी यहाँ चंगचा आ जाती है और कुछ पैसे दिखाकर रान को बोलती है कि जो हुआ भूल जाओ, यानी जेल वाली बात। जिस पर रान बोलता है कि इतनी आसानी से नहीं भूल सकता। रान का दोस्त भी चंगचा के साथ बदतमीजी से बात करता है और उसके करीब बढ़ा होता है, जिस पर रान दीवार पे ब्लेड फेंकता है जिसे दोस्त समझ आता है कि उसे रुक जाना चाहिए। रान फिर अपने दोस्तों को बाहर जाने बोलता है। वो अकेले में चंगचा से
बात करता है, उसे बैठने बोलता है और पूछता है कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए, क्यों आई हो यहाँ। जिस पर चंचा बताती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम फेक टिंग टोंग बन जाओ, बदले में मैं तुम्हें जो चाहोगी वो दूंगी। जिस पर रान चंचा की चेयर को पकड़कर पूछता है कि ये क्या बोल रही हो। जिस पर चंचा फिर रिपीट करती है और बोलती है चलो इस बार फिर से कॉइन टॉस करते हैं, टेल्स आया तो मैं चली जाऊंगी, हेड्स आया तो तुमको मेरी बात माननी होगी। वो सिक्का उछाल लेती है जिसे रान कैच कर लेता है और बोलता है कि मेरा मूड नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। वो चंचा का पैसों वाला बैग उसके हाथ में पकड़ाकर उसे दरवाजे से बाहर निकाल देता है और खुद भी शॉप बंद करके अपना कोट फेयर करके बाहर आ जाता है। चंचा वहाँ अपनी गुंडों के साथ खड़ी थी और सारे गुंडे अब रान के पीछे भागने लगते हैं। रान भी उन्हें देखकर भाग जाता है। फिर दूसरी गली में अचानक से इनके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और एक एक को पीटता है। सारे नीचे गिर जाते हैं। तभी वहाँ चंचा आ जाती है। वो ये सब देखकर डर जाती है। तभी रान उसकी तरफ बढ़ने लगता है, इसीलिए चंचा हड़बड़ाहट में अपने पर्स से गन निकालकर उस पर शूट कर देती है, पर रान बुलेट को डॉच कर देता है और चंचा के करीब जाकर वही वाली गन उसके गले पे रख देता है। चंचा की आंख से आंसू गिरता है। वो बोलती है कि अगर आज तुम मुझे मार भी दो तो भी आगे वो कुछ बोल पाती। रान उसके हाथ से गन लेकर सामने पड़ी कुछ वाइन की बोतल्स पर शूट कर देता है। फिर वो गन चंचा के सर पे रख देता है और पूछता है कि क्या तुम्हें याद है तुमने गन में कितनी बुलेट्स डाली थी। जिस पर चंचा बोलती है कि नहीं। तभी वहाँ रान का फ्रेंड आकर उसे बताता है कि एक बैड न्यूज है, हाउंड को हमारी बड़ी डील के बारे में पता चल गया है और वो हमारे वेयर हाउस में आग लगा दिया है, इसीलिए रान को जाना पड़ता है। वो गन को चंचा के कोट के पॉकेट में डालकर उसे बोलकर चला जाता है कि तुम इतनी बुरी भी नहीं हो, अब जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। जिसके बाद रान अपने दोस्तों के साथ वेयर हाउस की तरफ चला जाता है। हाउंड और उसके आदमी उसके बाहर ही खड़े हुए थे। हाउंड बताता है कि मैंने तुम्हारे वेयर हाउस पे आग लगा दी है और इसलिए अब तुम्हारी डील नहीं हो पाई। रान अपने फ्रेंड्स को अंदर आग बुझाने भेज देता है और खुद हाउंड के आदमियों से चुटकी में निपट लेता है और उन्हें घिरा देता है। लेकिन तभी हाउंड गन को रान की तरफ पॉइंट कर देता है। वो गन चलाती ही वाला होता है कि चंचा अपनी गाड़ी लेकर आ जाती है और हाउंड को घिरा देती है, यानी उसका एक्सीडेंट कर देती है। फिर रान और चंचा उस आदमी को चेक करते हैं, वो बस बेहोश हुआ था और जिंदा होता है। ये लोग उसे रिक्शा में बैठा देते हैं। फिर चंचा दोबारा से रान से फेक टिंग टोंग बनने के लिए पूछती है कि प्लीज मान जाओ ना, मैं जानती हूँ किसी और की आइडेंटिटी को लेना मुश्किल होता है, लेकिन तुम्हारे अलावा कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर कुछ और लोग आ रहे थे, इसीलिए रान चंचा को एक दीवार के पास छुपाकर नीचे बैठा देता है। लेकिन चंचा अभी भी वही पूछती है कि तुम टिंग टोंग बनोगे ना। जिस पर रान बोलता है कि नहीं, कभी नहीं। जिस पर चंचा बोलती है कि ठीक है, फिर ये जो भी लोग आए हैं मैं उनके सामने जा रही हूँ, मैं भले डेंजर में आ जाऊँ लेकिन तुम भी तो आओगे ना। वो खड़ी हो जाती है और वैसे ही रान उसके प्रेशर पॉइंट्स पर मारकर उसे बेहोश कर देता है और नीचे बिठा देता है और ढक भी देता है ताकि उसे कोई देख ना पाए। तभी कोई आकर रान के सर पर पिस्टल रख देता है और उसे खड़े होने बोलता है। तभी वहाँ बिशॉप नाम का कोई डीलर आ जाता है। ये वही है जिससे आज रान की डील होने वाली थी, लेकिन ये शख्स रान से कभी मिला नहीं है। वो रान को देख हानशाह करके बुलाता है। ये हानशाह बहुत बड़ा क्लाइंट है टोबैको बिजनेस में, और ये वही है जिसके बारे में रान भी अपनी फ्रेंड से कुछ देर पहले बात कर रहा था। जब बिशॉप रान को हानशाह कहकर बुलाता है तो रान हैरान हो जाता है। बिशॉप अपने आदमी को रान पर से गन को हटाने बोलता है क्योंकि वो उसे हानशाह लग रहा है। बिशॉप रान से पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो बॉस। जिस पर रान बोलता है कि मैं बिजनेस के काम से आया हूँ, और वो इन दोनों को अब यहाँ से जाने बोलता है। जिसके बाद बिशॉप और उसका आदमी चले जाते हैं। बिशॉप आज रान से होने वाली डील को भी हानशाह से डरकर कैंसिल करवा देता है। अब रान चंचा को अपनी गोद में उठाकर बार्बर शॉप ले आता है। वो सोच रहा होता है कि ये हानशाह टिंग टोंग ही तो नहीं है जिससे मैं मिलने के लिए इतना बेकरार हो रहा था, और अब इसीलिए वो फेक टिंग टोंग बनने के लिए मान जाता है। चंचा अभी बेहोश थी, इसीलिए वो उसे सैलून में चेयर पे बिठा देता है और खुद शेव करने लगता है। अपना हेयर स्टाइल भी चेंज करता है और टिंग टोंग जैसा बनने की कोशिश करता है। तभी वो अपने मन में चंचा के बारे में कह रहा होता है कि आज हमारी दूसरी नहीं बल्कि तीसरी मुलाकात थी जिस बारे में तुम भूल गई हो, पर मुझे याद है। दिखाते हैं कि कुछ सालों पहले एक जगह रान चंचा के पास से गुजर रहा था। तब चंचा उसे रोकती है और टिंग टोंग करके बुलाती है, लेकिन तभी इन दोनों के बीच से एक ट्रेन गुजरती है और ट्रेन जैसे ही हटती है वो गायब हो जाता है। इतने में चंचा के पास असली टिंग टोंग आता है और उसे बोलता है कि तुम कहाँ खोई हुई हो, चलो यहाँ से। हम ये भी देख पाते हैं कि रियल टिंग टोंग के बात करने का स्टाइल रान से काफी अलग है। सीन प्रेजेंट में आता है। अब चंचा को होश आ गया था। वो रान के इस बदले हुए रूप को देखकर बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। जिस पर रान फिर से कॉइन को टॉस करता है और चंचा को बोलता है कि मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। क्या मैं लग रहा हूँ ना पूरा रियल टिंग टोंग जैसा। उसके पास टिंग टोंग की फोटो होती है, उसी को देखकर उसने अपने ऊपर चेंजेस करे होते हैं। चंचा बोलती है कि हाँ तुम बिल्कुल उस जैसे ही लग रहे हो। जिस पर रान बोलता है कि नहीं, अभी एक और चीज की कमी है। वो मैच स्टिक को जलाकर बुझाता है और उसपे जो राख लगी हुई थी उससे आईब्रोज को बिल्कुल टिंग टोंग की आईब्रो के जैसा शेप देता है। तभी चंचा उसे पूछती है कि तुम लगते तो बिल्कुल टिंग टोंग जैसे ही हो, क्या तुम सच में उसके ट्विन ब्रदर हो? पर मैं इतने साल से शियान फैमिली के साथ रह रही हूँ, किसी ने तुम्हारा जिक्र क्यों नहीं किया? जिस पर रान बोलता है कि किसी को मेरे एग्जिस्टेंस के बारे में पता ही नहीं है, इसीलिए कभी
जिक्र नहीं हुआ होगा। तुम लकी हो जो मैं तुम्हें नजर आ गया। वो पूछता है कि वैसे मेरा भाई यानी रियल टिंगडोंग कहाँ गया, क्या वो मर गया है? जिस पर चंचा थोड़ा भड़क जाती है और पूछती है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। जिस पर रान बोलता है कि गुस्सा मत हो, मैं तो बस पूछ रहा हूँ। जिस पर चंचा बताती है कि टिंगडोंग बिजनेस के सिलसिले में मुल्क से बाहर गया हुआ है और अभी कुछ जरूरी काम के लिए मुझे टिंगडोंग की जरूरत है, इसीलिए तुम्हें फेक टिंगडोंग बना रही हूँ। जिस पर रान बोलता है कि ठीक है, कल यहाँ आना, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जिस पर चंचा उसे थैंक्स करके चली जाती है। अब हमें चंचा को दिखाते हैं जो अपनी असिस्टेंट को बोलती है कि जरा पता तो करवाओ कि रान क्या श्यांग रो नामी औरत का बेटा है, और अगर ये सच है तो मुझे इस बारे में सब इन्फॉर्मेशन ला कर दो। अब हमें रान को दिखाते हैं जो अपनी माँ श्यांग रो की फोटो के पास बैठा था। हमें 15 साल पहले की रान की एक याद को भी दिखाते हैं जिसमें उसके फेस पर कुछ चोटें आई हुई थी, जैसे उसने किसी से फाइट करा हो। उसकी माँ उसे पूछती है कि ये क्या हुआ है तुम्हें, जिसमें वो बताता है कि कुछ लोग आपके बारे में गलत बातें कर रहे थे कि आपने कुछ बुरा करा है, इसीलिए आपकी मॉम ने आपको घर से निकाल दिया है और आपको यहाँ आकर रहना पड़ रहा है, इसीलिए मैंने उनसे झगड़ा करा। मुझे पता है कि वो लोग झूठ बोल रहे थे। जिस पर उसकी माँ बोलती है कि तुम सही हो, मुझे किसी ने नहीं निकाला बल्कि मैं खुद यहाँ आकर रह रही हूँ क्योंकि मुझे ये जगह पसंद है और मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। प्रेजेंट में रान अपनी मॉम की फोटो के पास बैठा आँख में कुछ डॉक्यूमेंट्स और खुद की पिक्चर्स को जला रहा होता है और बोलता है कि माफ करना मॉम, आपने मुझे शियान फैमिली के मेंबर्स के पास जाने से भी मना करा था, लेकिन मुझे उनसे कुछ ऐसा चाहिए जो हद से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं अपना प्रॉमिस तोड़ रहा हूँ। उसकी आंखों में दर्द भरे आंसू होते हैं। वो अपने वजूद के सारे ट्रेसेस मिटा देता है और पूरे घर में आग लगा देता है। तभी वहाँ घर के बाहर चंचा आ जाती है और ये आँख को देखकर डर जाती है, जोर जोर से रान को पुकारती है। तभी रान स्टाइल से अपना बैग लेकर बाहर आता है और चंचा का भी बैग उठा लेता है और आगे चलता बन जाता है। चंचा पूछती है कि ये सब बैग वगैरह सब किस लिए किया तुमने, जिसपे रान बोलता है कि मैं पक्का काम करता हूँ, कोई ट्रेसेस नहीं छोड़ना चाहता था। इन दोनों की यहाँ से जाने के बाद रान के फ्रेंड्स आकर यहाँ की आग को बुझाने लगते हैं और फिर यहाँ हार्म भी आ जाता है, जिसका कल चंचा ने एक्सीडेंट कर दिया था। हम देख पाते हैं कि उसके पैर में बैंडेज लगी हुई है। वो रान को मारने आया था, पर रान के फ्रेंड्स बताते हैं कि रान को कोई दूसरा दुश्मन आकर उसके दिल पर गन फायर करके पहले ही मार चुका है और कोई सबूत न मिले, इसीलिए वो दुश्मन घर को भी आग लगा कर गया है। जिसके बाद हाउंड बोलता है कि अच्छा है कि रान मर गया है, नहीं तो मैं उसका बुरा हाल कर देता। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। हमें दोबारा रांग और चंचा को दिखाते हैं जो शहर रवाना हो रहे थे। जैसा कि मैंने बताया था, चंचा और रियल टिंगडोंग दूसरे शहर में रहते हैं। चंचा रान को खाने का बॉक्स देती है और बोलती है कि खाना खा लो, पर रान मना करता है। पर चंचा उसे इंसिस्ट करती है कि प्लीज खा लो ना, तुमने मेरी इतनी मदद की है, तुम सिर्फ मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गए हो, अपना वजूद तक मिटा दिया है तुमने, प्लीज खा लो। जिस पर रान बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए करा है? जिस पर चंचा बोलती है कि अगर मेरे लिए नहीं भी करा तो भी खा लो, हमें एक पैक्ट बनाना होगा। जिस पर रान बोलता है कि अच्छा तुम एग्रीमेंट बनवाकर मुझे कंट्रोल करना चाहती हो। जिस पर चंचा बोलती है कि नहीं, पिंकी प्रॉमिस करना चाहती हूँ। वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है प्रॉमिस करने के लिए। कुछ देर तक रान कोई रिएक्शन नहीं देता तो चंचा हाथ नीचे कर रही होती है। तभी रान भी उसके हाथ को पकड़कर पिंकी प्रॉमिस करता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते हैं और फिर एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे के एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। दैट्स इट गाइस, होप आपको शो पसंद आया होगा और अगर ऐसा ही है तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। गुड बाय।